हमारा इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, दो डिफरेंट जीन्स हम लेते हैं और एक ऑर्गेनिज्म में डालकर उसको मल्टीप्लाई, उसकी डिफरेंट कॉपीज बनाई जाती हैं। तो हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों जीन्स के, एक अगर मल्टीप्लिकेशन अच्छी ले रहा है, दूसरे के खूबसूरती कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें लेना है, उन दोनों को इकट्ठा करके एक ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट कर देना है। उससे जो मल्टीपल कॉपीज रेप्लिकेशन और जो सेल डिवीजन के थ्रू हमें कॉपीज मिलेंगी, जीन लाइब्रेरी मिलेगी, उससे हमें डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म मिलेगा जिसमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ऑर्गेनिजम्स, उनके पास जीन्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से अपने बच्चों में, जो डिसाइड करते हैं कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिजिकल खसूसियात कैसी होंगी, जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सारी हमारी जीन्स में होती है। हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, मैसेंजर आरएनए से राइबोसोमल प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो ट्रांसलेशन में होती है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, आरएनए की डीएनए से बनना उसी सीक्वेंस से न्यूक्लियोटाइड्स का ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मतलब डीएनए से हमारी बॉडी में आरएनए बन रहा है तो यह ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है। यह ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है और इस प्रोसेस को कैटालाइज करते हैं बहुत सारे एंजाइम, इस प्रोसेस पर आकर एक्ट करते हैं जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है, डीएनए से आरएनए बना। डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, एक आरएनए का स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट स्ट्रैंड होता है और वो खुल जाता है, उसके ऑपोजिट जो है वो डॉटर स्ट्रैंड बन रहा होता है और उसमें एंजाइम्स एक्ट करते हैं डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट होता है यूकैरियोट्स से। ट्रांसलेशन जो है ये प्रोसेस होती है, ट्रांसलेट करती है, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, ये ट्रांसलेट करेगी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को। मैसेंजर आरएनए से अमीनो एसिड सीक्वेंस बनेंगे प्रोटीन से। इसमें क्या होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन से आ गई है वो एनकोड होगी और हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। जैसे ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से आरएनए बना तो यह ट्रांसक्रिप्ट हो रहा था। आरएनए से प्रोटीन्स बनी तो ये ट्रांसलेट हो रही है, ट्रांसलेट हो रहा है सीक्वेंस। ये कहाँ पे होती है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन राइबोसोम्स में होती है, जो साइटोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा था। ट्रांसलेशन का जो भी सीक्वेंस है हमेशा 5 एंड से 3 डायरेक्शन की तरफ ही होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ से आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ वायरसेस के अलावा तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है। कुछ वायरसेस में क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए होता है। इसीलिए कहा गया कुछ वायरस के अलावा तमाम जेनेटिक मटेरियल हमारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए के अंदर होती है। प्रोसेस डीएनए की रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का सिमिलर मैनर में आता है। जेनेटिक कोड, ट्रिपलेट कोडोन एंजाइम जो है वो बहुत कॉमन है जेनेटिक कॉन्सेप्ट में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टूल्स क्या हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, एंजाइम्स होती हैं, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, ये सारे एंजाइम्स हैं जो टूल्स हैं बेसिकली किसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग के। उसके बाद आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, ये वो सब डीएनए होता है, एक डीएनए जिसके अंदर हमने थोड़ा सा फॉरेन डीएनए इंजेक्ट कर लिया, ये एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, इसके अंदर हमने दूसरा डीएनए मिक्स कर दिया है तो उसको वेक्टर कहते हैं। जैसे दो डिफरेंट स्पीशीज के हमने डीएनए को कंबाइन करके एक बना दिया, उसको वेक्टर कहते हैं। अब हमें उस वेक्टर से एक ही प्रॉपर्टीज जो हैं वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी बनेंगी। फिर हम डीएनए की लाइब्रेरी इस तरह मल्टीपल कॉपीज बनाकर डीएनए की लाइब्रेरीज बनाते हैं और जीन बैंक बनाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग को अगर कहा जाए कि ये प्रोसेस है जिसमें डीएनए के पीसेस को ट्रांसफर किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ह्यूमन से बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया से प्लांट में, ह्यूमन से शीप में, फिश से प्लांट में। टोबैको प्लांट को सबसे पहले जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग किया गया, जीन लिया गया फायरफ्लाई से, कॉकरोच से, और टोबैको प्लांट ग्लो इन द डार्क। वेक्टर जो है वो ट्रांसफर करता है जीन को होस्ट सेल में। ट्रांसफर बेसिकली क्या करता है, ट्रांसफर करता है ये जीन को होस्ट सेल में। प्लाज्मिड और वायरसेस जो हैं ये वेक्टर्स होते हैं। प्लाज्मिड जो है ये सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी क्विक लुक की बात करें ये होता कैसे है, तो इसको मैं एक डायग्राम से शो कर सकती हूँ, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे डाला जाता है। ये एक ह्यूमन सेल का डीएनए होता है, ये जीन है बेसिकली, और ये बैक्टीरियम का जीन है। ठीक है, ये ह्यूमन सेल है
ये बैक्टीरिया है। अब हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट किया, दोनों के जीन्स को कंबाइन कर दिया। ये फॉरेन डीएनए हो गया रिकॉम्बिनेंट, और जेनेटिकली मॉडिफाइड हमें मॉडिफाइड चीज़ हमें मिल जाएगी। ये रिकॉम्बिनेंट है बेसिकली। एंजाइम्स कौन से रिक्वायर होते हैं? एंजाइम्स कौन से रिक्वायर होते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होती हैं, डीएनए लाइगेजेस होती हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेसेस होती हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसेस होती हैं, या डीएनए पॉलीमरेजेस होती हैं। जिसके भी एंड पे एज आ जिसका मतलब है वो एंजाइम। ये सारे एंजाइम्स हैं जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। एसिड बेस्ड टेक्नोलॉजी बॉडी में होती है। बॉडी फ्लूइड जो है वो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है सॉल्यूशन फॉर्म में, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में इसको मेंटेन किया जाता है। एसिड जो है वो डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देता है। बेसिस जो है वो डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्सिल आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी कंसंट्रेशन तो हमें प्रोवाइड करती है। तो क्या कंक्लूड हुआ? टर्म्स एसिड क्या होती है? सब्सटेंस जो डिसोसिएट करते हैं एक और ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में या नेगेटिव आयन देते हैं उसको एसिड कहते हैं। इसको हम प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं। एसिड्स क्या होती हैं? जो नेगेटिव आयन हमें प्रोवाइड करे या प्रोटॉन डोनर हो जो प्रोटॉन को दे। अगर एसिड की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की बॉडी में ज्यादा हो जाए तो बॉडी में एक कंडीशन डेवलप होती है जिसका नाम होता है एसिडोसिस। इसमें क्या होता है? पीएच जो है वो 7.4 से कम हो जाती है। बेस क्या होती है? वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं बॉडी में। अगर अल्कलाइन मीडिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो बॉडी में एक कंडीशन डेवलप होती है अल्कलोसिस। उसमें क्या होता है? पीएच जो है वो 7.4 से ज्यादा हो जाती है। बेसिकली पीएच क्या होती है? पीएच जो है ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। इसका फॉर्मूला इसको इक्वेशन से डिनोट किया जाता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन प्लस। पीएच जो है वो ब्लड की रेगुलेट की जाती है बफर सिस्टम के थ्रू, जो एसेंशियल होता है वीक एसिड और बेस को बनाने के लिए रेगुलेट किया जाता है। हमारी बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एलिमिनेट कर रही है और ऑक्सीजन को इनहेल कर रही है। तो इसके थ्रू क्या होता है? किडनी और लंग्स जो है ये काम परफॉर्म कर रहे हैं। इससे एसिड्स और बेसिस जो है वो बैलेंस में रहती हैं। रेशो बाइकार्बोनेट की और कार्बोनिक एसिड की जो है वो 20:1 है, जो इंक्रीज करती है एसिडिटी और वाइस वर्सा। हमारी बॉडी में पीएच को कौन रेगुलेट कर रहा है? एक तो लंग्स कर रहे हैं और एक किडनी कर रही है। लंग्स कैसे कर रहे हैं? लंग्स रेगुलेट कर रहे हैं एसिड बेस को और किडनी रेगुलेट कर रही है बॉडी से एक्सक्रीशन करवा कर। रेगुलेशन के बॉडी में 3 सिस्टम्स हैं। वो 3 सिस्टम कौन कौन से हैं? एसिड बेस बफर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और रीनल सिस्टम है। रीनल सिस्टम हमारी किडनी हमारी बॉडी से यूरिन के प्रोडक्शन करके यूरिन को निकाल रही है। जो मटेरियल जो मेटाबोलाइट्स बाय प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी को एसेंशियल नहीं होते उसको निकाल देती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर ऑक्सीजन को अंदर लेके जाती है। ये सारे हम सिस्टम्स को 1 बाय 1 करके ईच को हम देखेंगे। एसिड बेस बफर सिस्टम क्या होता है? ये वो मैकेनिज्म है जो मेंटेन करता है होमियोस्टेसिस पीएच वैल्यू बॉडी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम बॉडी का क्या होता है? वीक एसिड्स होते हैं या सोल्ट होते हैं उस एसिड के। बफर सिस्टम जो है ये प्रिवेंट करता है कि बॉडी में जो है वो रैपिड चेंज ना आए। जैसे हमारी बॉडी की अगर पीएच जो है वो एसिडिक है, हम उसको फौरन बॉडी से जो है वो बेसिक नहीं करेंगे। अगर हम अब्रप्ट करेंगे, फौरन से चेंज करेंगे तो हमारी बॉडी में को डिप्रेशन का शिकार होगी, उसमें फंक्शंस को इम्पेयर करेगी। तो हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता बेसिक को एसिड को कन्वर्ट करना है बेसिक सिस्टम में। टाइम ड्यूरेशन बफर्स का क्या होता है? ये सेकंड्स में एक्ट करती है। बफर सिस्टम बॉडी का फ्लूइड होता है जिसमें कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम है, फॉस्फेट सिस्टम है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है हमारी रेड ब्लड सेल्स में जो उसको रेड कलर देता है। और जब ये ऑक्सीजन का कैरियर होता है हमारी बॉडी में और लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है और उस लंग्स से ऑक्सीजन अंदर लेके कौन जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे ब्लड में जाके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है और ऑक्सीजन बॉडी को दे देती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लाके लंग्स को दे देती है। लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन अंदर से मिलती है। और प्रोटीन सिस्टम, ये सारे हमारे बॉडी के बफर सिस्टम्स हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? मैनी नेचुरली अकरिंग एसिड्स जो है वो नेसेसरी होते हैं लाइफ के लिए। जैसे हमारी बॉडी में नेचुरल एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो सिक्रीट होता है स्टमक से। इसका मकसद क्या होता है? डाइजेशन करता है। केमिकल कंपोजिशन फूड की जो है वो अफेक्ट करती है हमारे बॉडी के एसिड बेस बफर सिस्टम को। कंपोनेंट्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे एसिड बेस बैलेंस को, उसमें एसिड बेस की प्रोडक्शन की हमारी बॉडी में हम जितना खाना फूड इनटेक करते हैं मेटाबॉलिज्म से वो कन्वर्ट होता है। तो वो कितने में जाकर वो कैसे जाकर बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं, क्लोराइड्स होती हैं, फास्फोरस होती है, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम होती है। इन एडिशन जो है द रेट एट विच न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब, कितने रेट पे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं
इंटेस्टाइन में जो ऑल्टर करती हैं एसिड बेस बैलेंस को। इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इलेक्ट्रोवैलेंट सब्सटेंसेस होती हैं जो कि आयंस होते हैं सॉल्यूशंस में, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। उसमें सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम और नाइट्रेट आता है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड का, ये प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिमम आयनिक बैलेंस को। हमारे बॉडी का मैक्सिमम जो है आयनिक बैलेंस मेंटेन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलेट करने में बॉडी फ्लूइड के पीएच को। अगर मैं इन सब का आपको ओवरव्यू दूं कि ओवरव्यू इन सब चीज़ों का क्या था। जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा हमने, बफर सिस्टम पढ़ा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है कि दो डिफरेंट जीन्स को कंबाइन करके हमने एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को लिया और उसको हमने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इसी बेस पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेस पे हमारे पास वैक्सीनेशंस बनती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो सबसे पहले जो है जैक विलियमसन ने फिक्शनल नॉवेल को इन्वेंट किया था और जेम्स वाटसन और क्रिक ने हमें डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। पाउल बर्ग जो है वो फादर कंसिडर होता है और डीएनए टेक्नोलॉजी का। इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग से डिफरेंट हमें प्लांट्स मिलते हैं, हमें वो सब्जियां, फल वगैरह जिनकी हाफ लाइफ लॉन्गर होती है। कॉटन बेटी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है जो कि पेस्ट से जो है वो रेजिस्टेंट होती है। इसी तरह हमें राइस मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, रोजेस के कलर्स जो हैं वो चेंज मिलते हैं। ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के मरहूने में रहता है। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो डॉली फिश शीप को किया गया था और डॉली शीप जो है वर्ल्ड में मोस्ट फेमस क्लोन है। ये हमने सबसे पहले 1996 में बेसिकली किया था। तो ये थी इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। हम क्या करते हैं, एक जीन को अपनी बॉडी से निकालते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं वेक्टर के अंदर। वेक्टर को हम होस्ट में डालते हैं। होस्ट किसे कहते हैं? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जिसमें उसने पलना भरना है। वहाँ पे उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है और फिर हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेडिसिन में क्या इफेक्ट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियंस में जेनेटिक इंजीनियरिंग? वैक्सीनेशन बनाने में ये हमारे काम आती है, जीन थेरेपी में ही हमारे काम आती है, एग्रीकल्चर में काम आती है। That was all about the introduction of genetic engineering. That's all from my side. Thank you and Allah Hafiz.